हम में से ज्यादातर लोग ऊंट के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। जनरली ऊंट को उसकी पीठ पर बने कुबड़ और राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में सबसे मशहूर जानवर के रूप में जाना जाता है। हमें से हजार लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन में एक बार ऊंट की सवारी करना चाहते हैं, लेकिन हम में से ऐसे कितने होंगे जो वाकई में इस अद्भुत प्राणी के बारे में कुछ दिलचस्प जानते होंगे या जानना चाहते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि ऊंट के आंसू काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली जब ऊंट सांपों को खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आंखों से टपकने वाले एक एक बूंद को जमा करके ऊंट के मालिक मार्केट में बेच देते हैं, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है। असल में ऊंट के आंसू से सांप के जहर का एंटीडोट्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ऊंट के आंसू की कीमत आसमान छूती है। हालांकि इनके आंसू के बाद ऊंट का खून भी काफी कीमती है। मेडिकल कॉलेज बीकानेर के एक रिसर्च में दावा किया गया है कि सांप के काटने पर ऊंट का खून बेहद कारगर हो सकता है। बीकानेर मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के रिसर्च में ऐसे दावे किए गए हैं। बीकानेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी अग्रवाल का कहना है कि डॉक्टर की एक टीम ने शोध में पाया है कि सांप के काटने पर आपको एक साथ कई इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे। ऊंट के खून से बना मात्र एक इंजेक्शन आपको सांप के जानलेवा जहर से बचा सकता है। दोस्तों, ऊंट को आपने हमेशा रेगिस्तानी इलाकों में ही देखा होगा, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब एक जंगल में ये रहा करते थे। लेकिन हम इंसानों ने इस जानवर का अपने फायदे के लिए उपयोग करना सीख लिया और आज का वक्त ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक भी ऊंट ऐसा नहीं है जो कि जंगली हो। तब के समय में ऊंट भी एक जंगली जानवरों की कैटेगरी में आते थे। इस वक्त पूरी दुनिया में 1,40,00,000 से भी ज्यादा ऊंट मौजूद हैं और वो सभी किसी न किसी इंसान के कब्जे में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऊंट को पालने वाले लोग अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, जैसे कि अरब देशों में या फिर अफ्रीकी रेगिस्तान में। वहीं भारत में भी कई हिस्सों में जैसे राजस्थान में भी ऊंट का इस्तेमाल सामान ले जाने या लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में लोगों को दूर सफर के लिए जाना पड़ता है, जिस वजह से वो ऊंट को पालते हैं। ये जानवर रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही वजह है कि रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपने सामान को ढोने के लिए इस जानवर का सहारा लेते हैं। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि वैसे तो ऊंट बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, लेकिन जब कभी इस शर्मीले जानवर को गुस्सा आता है तो इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब कभी इस जानवर को गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह से गहरे हरे रंग का एक झाग निकालना शुरू कर देता है और यकीन मानिए, अगर आप कभी ऊंट के मुंह से निकलने वाले इस झाग को देख लेंगे तो डर के मारे आपका शरीर कांप जाएगा। यह दृश्य देखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है। यही वजह है जब ऊंट को गुस्सा आता है तो उसका मालिक भी उसके पास जाने से डरता है। तो आखिर ऊंट को जिंदा सांप खिलाया क्यों जाता है? इसके पीछे एक बड़ी अजीबोगरीब बात कही जाती है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि कई बार ऊंटों को एक अजीब बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से ऊंट पानी पीना व खाना खाना छोड़ देता है। वहीं इस बीमारी की वजह से ऊंट का शरीर अकड़ने भी लगता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए जहरीले सांप का इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट के मुंह को ऊपर उठाकर उसके मुंह में जहरीला सांप डाल दिया जाता है और साथ ही पानी भी डाला जाता है ताकि सांप ऊंट के पेट में चला जाए और ऐसा करने से सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाता है। वहीं जैसे जैसे जहर का असर कम होता है ऊंट ठीक हो जाता है। जहर का असर पूरा खत्म होते ही ऊंट फिर से खाने पीने लग जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये कितना सही है इस बात पर कोई सटीक प्रमाण मौजूद नहीं है। वहीं इस बात का भी सटीक प्रमाण नहीं मिलता कि क्या सच में बीमारी के इलाज के लिए ऐसा किया जाता है। इंटरनेट पर जब हम पड़ताल कर रहे थे तो इस दौरान कुछ वेबसाइट्स मिले जिनके मुताबिक ये ऊंट की बीमारी के इलाज की पारंपरिक विधि है। एक वेबसाइट ने उस बीमारी को अल हीन नाम दिया। तो एक वेबसाइट का कहना है कि ऊंट में हेमोग्राफिक डिजीज के इलाज के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है, लेकिन सटीक प्रमाण के अभाव में इस पर सटीक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, सबूत के नाम पर यूट्यूब पर एक वीडियो जरूर मिलता है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दो लोग ऊंट के मुंह में जिंदा सांप डाल रहे हैं। सांप पेट के अंदर चला जाए इसलिए ऊंट के मुंह में पानी भी डाला जा रहा है, लेकिन इस वीडियो से जुड़ी सटीक जानकारी नहीं मिलती कि क्या ऐसा ऊंट की बीमारी के इलाज के लिए ही किया जा रहा है या फिर किसी शैतानी से। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि धूल भरी आंधी में भी आराम से ऊंट कैसे देख पाते हैं?
क्योंकि हमारी तो रेत भरी आंधी में आंखें बंद हो जाती है। फिर ऊंट कैसे आसानी से चलते रहते हैं? क्यों उन्हें चलने में कोई परेशानी नहीं होती? दरअसल ऊंट की आंखों में ऐसे रक्षात्मक कवच होते हैं जो रेगिस्तान के आंधी तूफान में भी उसे साफ देखने में मदद करते हैं। आसपास कितनी ही धूल भरी आंधी क्यों ना चल रही हो, इससे ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह है ऊंट की लंबी आईलैशेस, जो डस्टर की तरह काम करती है और सामने आने वाली धूल को साफ करती जाती है। आईलैशेस भी 2 आईलिड्स यानी पलकों से जुड़ी होती हैं, जो धूल को हटाने का काम करती हैं। खास बात यह है कि ऊंट की आंखें किनारे किनारे से खुलती है, ना कि ऊपर नीचे। अपनी इसी खूबी की वजह से तेज हवाओं के बीच जब रेत बहुत ज्यादा उड़ रही होती है, रेगिस्तान का ये जहाज पूरी शान से आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि अपने देश में कई इलाकों में तो दूध 52-55 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध है, पर राजस्थान के लोगों को 1 लीटर दूध के बदले 3000 रुपए तक की आमदनी हो रही है। चौंकिए मत, ये कैमल मिल्क यानी ऊंटनी का दूध है, जिसकी अमेरिका में काफी मांग है। कैमल मिल्क और इससे बने मिल्क पाउडर की डिमांड अमेरिका से लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि 1 लीटर दूध की कीमत $50 तक पहुंच गई है। ऊंटनी का दूध कैलोरी और फैट के मामले में आम गाय और बकरी के दूध से ज्यादा बेहतर है। बात प्रोटीन की हो या फिर कैलोरी या विटामिन की, बाकी सभी जानवरों के दूध से ऊंटनी का दूध सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए ऊंटनी का दूध बहुत महंगा बिकता है। बात जब सेक्स की आती है तो ऊंट महाशय काफी रोमांटिक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि मेल ऊंट बाकी जानवरों के नर से ज्यादा देर तक संभोग करते हैं। इतना ही नहीं, मेल ऊंट इस दौरान काफी आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई दिनों तक ऊंटनी बीमार रहती है। एक बार संबंध बनाने के बाद रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट 13 से 15 महीने तक गर्भ के बाद पैदा होता है। ऊंटनी 410 दिन के गर्भ के बाद बच्चे को जन्म देती है। अमूमन ऊंटनी एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। वैसे दोस्तों, आज तक आपने भी बुल फाइट और जल्लीकट्टू के बारे में सुना होगा, जिसमें सांड के बीच लड़ाई करवाई जाती है, लेकिन आपने कभी ऊंट की पारंपरिक लड़ाई के बारे में सुना है? नहीं ना? लेकिन हम आपको एक ऐसी ही लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऊंट के बीच होती है। यह लड़ाई सिर्फ एक ऊंटनी के लिए लड़ी जाती है। इस खेल में 2 नर ऊंट मादा ऊंट की प्रतिक्रिया पाने के लिए उनके सामने नेतृत्व करते हैं। दोनों ऊंट जब एक दूसरे के साथ कुश्ती करते हैं तो अक्सर ही उनके मुंह से सफेद लार उगलते देखा जा सकता है, जो कि उत्तेजना की वजह से होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।